स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले इंदौर शहर में लगातार कोरोना वायरस का आंकड़ा अपनी चरम सीमा पर था। उसी के चलते जब कोरोना मरीजों की संख्या रफ्तार में मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में कोरोना ने पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका है, जिसके चलते इंदौर शहर रेड जोन में है। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस इंदौर शहर में है, जिसके चलते सभी अधिकारी योजना बना रहे हैं कि कोरोना मरीजों की संख्या कैसे कम हो, स्थिति कैसे सामान्य हो। इसके लिए सभी अधिकारी बैठक लेकर योजनाएं बना रहे हैं, जिसके चलते आज कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक रखी गई, जिसमें इंदौर के शहर की समीक्षा की गई। जिस बैठक में सभी अधिकारी, सीएमएचओ, डीआईजी, कलेक्टर मौजूद रहे, जिसमें इंदौर की स्थिति कैसे सुधार आए और कब तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, लोगों को कौन सी रियायत दी जाएगी, इन सभी चीजों की चर्चा की गई। इंदौर कलेक्टर ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि बैठक में इंदौर की स्थिति को नियंत्रण कैसे करना है। स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ चुकी है, लेकिन एक जरा सी चूक भी इस स्थिति को खराब कर देगी, इस बात का ध्यान रखना है। वहीं 1100 लोगों की सैंपलिंग में से 550 लोगों की ही सैंपलिंग हुई है। इसके संबंध में कलेक्टर ने कहा कि कुछ तकनीकी कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से टेस्टिंग कम हुए हैं। मेरे हिसाब से 800 की क्षमता इंदौर में है, बाकी सैंपल गुजरात भेजे जाते हैं। वहीं प्रदेश से बाहर जाने की अनुमति लोगों को दी गई है, लेकिन कई राज्यों ने अपनी सीमाओं पर ही सीमाओं से अंदर आने के लिए मना किया है। उसको लेकर कहा कि अभी यह संभव नहीं है। वहीं प्रदेश के बाहर जाने के लिए वाले लोगों की 3 से 3,500 करीब संख्या होगी, और जो इंदौर में प्रदेश में जाने वाले लोग हैं, उनका आंकड़ा भी शाम तक आ जाएगा। ई पास व्यवस्था हो रही है, लोगों के मोबाइल पर ही पास मिल जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि जिन लोगों के पास की व्यवस्था है वह निरस्त कर दी गई है। कई लोगों के पास में पास की फोटोकॉपी थी, जिसका वह गलत फायदा उठा रहे थे। इसके चलते सभी पास जो मेरे आने से पहले या फिर जो थाना प्रभारी एसडीएम द्वारा निजी संस्थाओं द्वारा दिए गए हैं, उनके दिए गए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं। वही मेडिकल स्टाफ में जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, जिससे सीएमएचओ परेशान है या फिर उससे परेशानी अधिकारी परेशान है, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की पूरी बिल्डिंग बन चुकी है, थोड़ा काम उसमें बाकी है, जल्द ही पूरा हो जाएगा। वह इसको कोविड के लिए डेडिकेट कर देंगे। देखिए, कोरोना एक वायरस है, जो टेस्टिंग भी होती है, जो टेस्ट किट में रहते हैं, निश्चित परसेंटेज ऑफ वायरस उस प्रतिशत से जब ज़्यादा होता है तो पॉजिटिव आता है पेशेंट, उस प्रतिशत से जब कम होता है तो नेगेटिव आता है। अगर कम भी है उस प्रतिशत से तो टेस्ट पे नेगेटिव आएगा, किंतु वो कैरियर के रूप में रहेगा। अगर मान लीजिए किसी में वायरस बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, और वो निश्चित प्रतिशत से कम पे है और टेस्टिंग आप करेंगे तो नेगेटिव आएगा वो। तो कोई भी ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट वायरस के मामलों को लेकर नहीं बन सकता है तकनीकी रूप से जो पूरी तरह से सही हो। मेरे ख्याल से अभी ऐसी कोई व्यवस्था वॉल्यूमिनस भी इतनी ज़्यादा है कि संभव ही नहीं है होना इस तरह की। तो प्रदेश के बाहर राज्य से प्रारंभ हो गई है, इंदौर से क्या स्थिति है सर श्रमिक ट्रेन को लेकर? उसके बारे में अभी कुछ प्रोग्राम आया है, दिनेश जैन हमारे एडीएम को लगाया है मैंने, वो जैसी हमको जानकारी आएगी हम अवगत करा देंगे। सर पास को लेके पर अगर कंट्रोल नहीं होगा तो ये फिर अलग से आगे से आने वाला समय तकलीफ दे सकते हैं। सर कल 1100 से अधिक सैंपलिंग हुई है और टेस्ट जो है वो 550 हुए। क्या हमारे पास टेस्ट किट की कमी है? और प्राइवेट लैब्स के बाद लगातार 1,000 की टेस्टिंग प्राइवेट लैब कर पाता है, और हम क्यों पीछे रह रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं देखिए, जो टेस्टिंग की संख्या 500 आई है, बचे हुए सैंपल सब जाते हैं गुजरात ही है, सुपरटेक जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी कैपेसिटी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर रहता है टेस्ट का, बहुत सारे इस पर मशीन लगती हैं, इक्विपमेंट लगती हैं। अगर यहाँ 800 की कैपेसिटी मेरे मान से यहाँ होनी चाहिए इंदौर में, पर कुछ न कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ये चीज़ें कहीं ना कहीं कम टेस्टिंग हो पाती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, पर ये गवर्नमेंट ने हमको फ्रीडम दे रखी है कि टेस्टिंग गुजरात से हो सकती है, अहमदाबाद से, तो रात ही में ही सैंपल चले जाते हैं, वो क्या जाते हैं। हमें आपको टेस्टिंग से मतलब है, तो टेस्टिंग की व्यवस्था पूरी है। जितनी भी सैंपलिंग हम लोग करेंगे, टेस्टिंग हम लोग को विदिन 36 आवर्स मिल जाएगी। सर प्रदेश के बाहर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। कई राज्यों ने अपने सीमा में प्रवेश देने से मना कर दिया जब तक मेडिकल सर्टिफिकेट ना हो। ये कि कहना है कि प्लेस हो या पेट्रोल नहीं मिल रहा है, पर पास को लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, पास कई लोग गलत तरीके से पास लेके घूम रहे थे, इसलिए डीआईजी सर के ऑफिस में हम लोगों ने बैठक की पूरी है। सभी एडिशनल एसपी फील्ड के ऑफिसर्स थे उसमें, हमारे एडीएम साहब तोमर साहब भी थे। जो फोटोकॉपी लेके घूम रहे हैं वो अमान्य किए जाएंगे। जो पहले मेरे आने के पहले बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों की संख्या में एसडीएम, मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, सीएसपी सब ने पास जारी कर दिए थे, उन सबको कैंसिल किया। और कई प्राइवेट संस्थाओं ने अपने पास जारी कर दिए थे, उनको चल रहे थे, उनको कैंसिल किया। तो ये मूवमेंट तो रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। स्थिति बहुत इम्प्रूव्ड है, धीरे धीरे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर जो हम लोग बोल रहे हैं उसको अगर मानते हुए जनता उसको मान भी रही है, जनता तकलीफ में भी मान रही है जनता। कुछ चुनिंदा कुछ अगर 100, 500, 1000 लोग अगर वॉल्यूशन करेंगे तो पूरा शहर उसके गलती के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।
ऐसे 1000, 1500, 2000 जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पूरी वो आइडेंटिफाई किया है पूरा। सर हमने जो जिले जो प्रदेश के अंदर अन्य जिलों में जाने के लिए क्या व्यवस्था की? मेरे ख्याल से प्रदेश के बाहर जो जारी किए होंगे 3500 से 4000 के बीच में संख्या होगी है। आज से हम लोगों ने इंदौर से बाहर जो प्रदेश के अन्य जिलों का है उसका पोर्टल की भी गवर्नमेंट से अनुमति कल शाम को आ गई थी, तो आज से वो भी हम लोग चालू कर दिए हैं। उसका आंकड़ा भी धीरे शाम तक आ जाएगा, तो वो भी हम लोग तेज़ी से कर, क्योंकि ई पास व्यवस्था हो रही है, कोई भी मैनुअल नहीं हो रहा है, तो वो लोगों के मोबाइल पे ही पहुँच रहा है पूरा। सर श्रमिक ट्रेन में मेडिकल विभाग के जो है मेडिकल से जो जुड़े हुए हैं वो डॉक्टर्स जो हैं वो कम संख्या में कोविड में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ है? बीच में ऐसी बात आई थी, हम लोगों ने सख्ती से उसमें काम किया है, कुछ को शोकाज नोटिस दिया है, कुछ की डील शुरू करने वाला हूँ। जो काम नहीं कर रहे जिससे कि हमारे CMHO साहब भी परेशान हैं और CMHO साहब के अधिकारी भी परेशान हैं, ऐसे लोगों को टर्मिनेट करेंगे, बर्खास्त करेंगे ऐसे लोगों को। पर ओवरऑल लोग लगे हैं सब। कोई अगर ऑर्डर से बनाने का काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोविड के लिए काम कर रहा है वो। कोई अगर ऑफिस से बैठ के डाटा एंट्री करा रहा है तो भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जैसे हमारे डॉक्टर अनिल हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट, वो पूरा डाटा एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जो फील्ड के डाटास आ रहे हैं उसको सुपरवाइज करके वो भी समझने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए। हम लोग काम सभी कर रहे हैं, फील्ड के मामले में अलग अलग हो सकता है, पर कुछ लोग तो हम लोग को ऑफिस में CMHO ऑफिस में बैकेंड में ऐसे लगते हैं कि जो कि चीज़ों को मैनेज कर सकें। उसके अलावा बाकी सब फील्ड में है इसमें। सर जनप्रतिनिधि काउंट का उल्लंघन कर रहे हैं। आकाश विद्यार्थी ने क्षेत्र क्रमांक 2 में एक बैठक करी, इसमें 100 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए, इसका वीडियो भी वायरल हुआ। सर इस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? मैं अभी देख रहा हूँ उसको, मैंने SDM को बोला है, मैंने आज बोला है SDM को, देख के उसको क्या प्रक्रिया थी, क्यों हुई थी, वो क्या सोशल डिस्टेंसिंग थी, उसको देख के फिर इसमें बतला पाऊँगा मैं आपको। बस बनाए थे उनसे तो फीडबैक ले लिया, मेडिकल कॉलेज को भी बुलाया है, किस तरह की फीडबैक उनसे लेंगे? मेडिकल कॉलेज जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमारा पीछे है, पूरी बिल्डिंग बन चुकी है, उसकी लगभग 3-4 महीने से तैयार रखी है। अभी कुछ बहुत बारीक काम थे छोटे से, वो भी हम लोग 25 तारीख तक 20 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे पूरा। और उसमें अब HR का रिक्रूटमेंट और इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट ये डीन को करना है। ये तो हम लोगों का मानना ये है कि अगर ये जल्दी हो जाता है HR का प्रोक्योरमेंट, सिविल पार्ट तो मैंने अधिकारी लगा रखे हैं और सब चीज़ें हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। जो भी इनको मदद चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है वो हम लोग दे रहे हैं उनको। पर ये HR प्रोक्योरमेंट और ये अगर हो जाएगा जल्दी तो हम लोग इस महीने के अंत तक वो अस्पताल चालू करने की स्थिति में आ जाएंगे, जिसको डेडिकेट कर देंगे कोविड के लिए। तो उससे कई सारे, क्योंकि डॉक्टर्स की कैपेसिटी, डॉक्टर्स की जो हमारी क्वालिटी है मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छी है वो, तो ये अस्पताल भी स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल है। तो अगर ये हो जाता है तो डेफिनेटली लोगों का अच्छा इलाज, लोगों का मुफ्त में और करने के लिए हमको हेल्प मिल सकेगी। सर एक बात और सामने आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग वहीं DIG ने कहा कि आज पूरे शहर की समीक्षा की गई है। शहर में 200 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है और 21 ऐसे जोन हैं जहां पर एक भी केस नहीं है। मुख्य तौर पर जोन को कम करने से पहले उनकी समीक्षा की जाना जरूरी है, कहीं ऐसा न हो कि जोन को खत्म करने के बाद कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाए। साथ ही कहा कि अब जो ड्यूटी आवर है वो 8 घंटे का कर दिया गया है, जो पहले ज्यादा था। वहीं कोशिश की जा रही है कि हफ्ते भर में या 10 दिन के अंदर एक छुट्टी भी दी जाएगी। समीक्षा की गई, किस तरह के हालात जो बताए गए हैं पूरे शहर में, जो हमारे SDM और ADM लगे हुए थे, उसके बाद किस तरह? आज मुख्य तौर पे पूरे शहर की समीक्षा की गई। इसमें मुख्य तौर पे उन क्षेत्रों में जहाँ पे कंटेनमेंट जोन्स हैं, हम जानते हैं कि 200 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन्स हैं और इसमें से 21 ऐसे जोन आए हैं जिन जोन में अभी एक भी केस नहीं है। तो मुख्य तौर पे इन जोन को कम करने से पहले उसकी समीक्षा की जानी जरूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि ख़त्म करने के बाद कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाए। इसलिए वहाँ पे एहतियात के तौर पे जो सारी चीज़ें होनी हैं, मुख्य तौर पे वहाँ पर जो हमारे सर्वे होना है, वहाँ के लोगों को जो दवाइयाँ दी जानी हैं, ताकि जो बहुत सारे एरिया कम हो, पूरी तैयारी के साथ कम हो, इसको ध्यान में रखते हुए किया गया था। एक काफ़ी इसमें अच्छे ढंग से सुधार हो रहा है। हम देखेंगे तो जो टोटल अगर जो डेथ रेट्स की संख्या में काफ़ी गुणात्मक उसमें कमी आई है। जो पूरे बाकी भी जो बीमारियां हैं उनकी संख्या में भी 14 अप्रैल के बाद से लगातार हर सप्ताह कमी आ रही है। इसलिए इस पूरे मामले को काफ़ी अच्छे ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से इसकी समीक्षा की गई है। हम लोग एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस पर हमारी पूरी टीम एक अच्छी निर्णायक बढ़त और निर्णायक इस जंग को जीतेगी। सर आप लोग लगा 40 दिन से अधिक हो गया, जब हमारे यहाँ हालात थोड़े सामान्य हो रहे हैं तो क्या हम जो रेगुलर कर रहे हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन देने की स्थिति में आ गए? देखिए, लगातार हम इसमें सुधार कर रहे हैं, लोगों को रियायतें मिल रही हैं। जिस तरह की बड़ी चुनौतियां थीं और जिस तरह की थोड़ी सी समस्याएं हैं, लेकिन समस्या की जो भयावहता थी उसके अनुपात छोटी समस्याएं कुछ भी नहीं हैं।
और जहाँ तक है जैसे जैसे स्थिति में सुधार हो रहा है, लोग पालन ठीक से कर रहे हैं, वैसे वैसे इसमें रियायत भी दी जा रही है। जैसे कि कुछ प्रारंभिक जो दिक्कत थी, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे सब्जियाँ थी, मेडिकल साइंसेज। जी, दल की बात कर रहा हूँ सर कि उनमें किसी को कुछ रिलैक्सेशन देने की जो लगातार ड्यूटी उसमें 2-3 चीज़ें की गई हैं। पहली चीज़ तो ये की गई है कि ड्यूटी के आवर्स इसमें 8 घंटे रखे गए हैं। पहले ड्यूटी आवर्स थोड़े ज़्यादा थे। इसमें कुछ स्तर पर सप्ताह में छुट्टी मिल जाए, कुछ लोगों को 10 दिन में भी एक बार छुट्टी मिले, इस बात के लिए भी कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ अगर किसी को चिकित्सा संबंधी किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, इसके लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी नामांकित हैं, वो तत्काल उसको पूरा फैसिलिटेट करते हैं, उनका एक बेहतर चिकित्सा हो सके इसको सुनिश्चित करते हैं। तो मुख्य तौर पर इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाता है कि उनका भी एक अच्छी ढंग से देखभाल हो और उनकी समस्याओं के प्रति पर्याप्त संवेदनशील रहा जाए।